शनि बुध का नवम पंचम योग 12 में से 4 राशि वाले जातकों के अब बनाएगा बिगड़े काम। साथ ही शनि देव की मार्गी चाल से बुध देव हो चुके हैं महाबली। और मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, बुध देव एक ऐसे ग्रह हैं, यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में डिग्री वाइज बलाबल होकर बैठे हैं, इनके पास यदि 100 रुपए हैं तो 100 के 100 आपके हाथ में रख कर जाते हैं, 1 रुपया भी उसमें से वापस नहीं ले जाते। और शनि देव की मार्गी चाल के चलते अब ये महाबली हो चुके हैं और निश्चित रूप से 4 राशि वाले जातकों के बिगड़े काम बनाकर ही छोड़ेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। एक अवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि बुध देव और शनि देव आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, मेरा एक एक शब्द आपके ऊपर पूर्ण माह के लिए लागू होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही बता दूं, 4 राशियों के फलादेश से पहले ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम से भी इसे सुन सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम वह राशि जिस राशि के अब बनेंगे बिगड़े काम, वह राशि होगी वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों के बुध देव वर्तमान समय में पंचम भाव में अपनी ही राशि के अंदर संचरण कर रहे हैं और साथ में ही शनि महाराज की स्थिति आपके भाग्य भाव में बनी हुई है। बहुत अद्भुत स्थिति का यह योग माना जाता है, जहां नवम पंचम योग और बुध देव को पूर्ण रूप से बल देते हुए पाए जाएंगे शनि देव, क्योंकि आपको पता है शनि बुध आपस में परम मित्रता रखते हैं। बुध देव की यह स्थिति विशेष रूप से धन से जुड़े आपके कार्य बनाएगी, कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा का लाभ देती हुई पाई जाएगी। जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे उनमें आकस्मिक लाभ, एकदम से वो कार्य बनकर आपके सामने आए, इस प्रकार की स्थितियां एक्टिवेट हो जाएगी। आय के स्त्रोत्रों में आपको वृद्धि कारक अवस्था का योग देखने को मिलेगा। संतान से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की चिंताजनक समस्या का आप सामना कर रहे हैं, वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। और पिछले समय में जो कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, उस अवस्था के चलते अब आपका भाग्य परिपूर्णता से आपका साथ देगा। ऐसी कोई अवस्था आपके सामने बनकर आ सकती है जो आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थिति प्रकट कर दे। मेहनत तो आप पिछले समय में भी कर रहे थे, अब भी करना आवश्यक है, किंतु पिछले समय में जो मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहे थे, वो अब आपके सामने निश्चित रूप से निकल कर आने वाले हैं। इसी के साथ में कोई कर्ज, कोई मुकदमा, इस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, तो ये जो नवम पंचम का योग बना है और साथ में ही शनि महाराज की कृपा से बुध देव ने जो बल लिया है, इससे आपकी इन समस्याओं से भी बहुत बड़ा छुटकारा आपको दिलाते हुए पाए जाएंगे। तो अद्भुत ये योग है। ओम बुधाय नमः, साथ ही ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, गणपति की आराधना करें, शनि महाराज को प्रणाम कर कर अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए ये पूर्ण 1 माह आपके लिए बेहद खास बन चुका है। अपनी रणनीति बनाइए कि कैसे किसी भी समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये रणनीति आप बनाएंगे, इसमें सफलता का योग बुध देव और शनि देव के माध्यम से आपको प्राप्त होने जा रहा है। अगली राशि, जिस राशि के लिए नवम पंचम योग साथ ही बाहुबली बुध देव आपके बिगड़े काम बनाते हुए पाए जाएंगे, वह राशि होगी मित्रों बुध देव की स्वयं की ही राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध देव स्वयं लग्नेश होते हैं और वर्तमान समय में आपके चतुर्थ भाव अर्थात भौतिक सुखों के अंदर संचरण कर रहे हैं। और यहां से पिछले समय तक 11 अक्टूबर तक शनि देव वक्री गति में चल रहे थे, अब ये आपके मार्गी गति के अंदर आ चुके हैं, जो कि आपको अब फल देंगे भाग्य स्थान का। भौतिक सुखों से रिलेटेड कोई समस्या बनी हुई है वो समाप्त होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर यदि आपका कोई भी विवाद चल रहा है, भाई बंधुओं से किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति में आपने कोई पेरेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपके साथ कोई धोखाधड़ी का योग बना है, इन सभी स्थितियों से 1 माह के अंदर बुध देव और शनि देव आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। साथ ही कोई नया भौतिक सुख जिसकी कामना आप करते हैं, वो स्थितियां आपके लिए पक्ष में आएगी।
माता से संबंधित किसी प्रकार का तनाव बना हुआ है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर, चाहे उनसे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, वो आपके पक्ष में आएगा। अगर राजनीति से जुड़े हुए आप एक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए पक्षकारी सिद्ध होगा। जनता से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपके पक्ष में आएगी। और विशेष रूप से बुध देव के बाहुबली होने के चलते आप यदि एक मिथुन राशि के जातक हैं, व्यवसाय करते हैं तो अद्भुत लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को पिछले समय में जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, चाहे वो ओवरलोडेड वर्क हो, चाहे वो आपको एप्रिशिएशंस में कमी का योग बना रहा हो, चाहे आपके बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हों, ये नवम पंचम योग इन सभी स्थितियों से आपको मुक्त करता हुआ पाया जाएगा और एक प्रमोशन की बड़ी अच्छी एक्टिवेशन आपके लिए बनाकर दे देगा। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन का सामना कर रहे थे वो मुक्त होने जा रहा है और निश्चित रूप से मिलेगा अब आपको भाग्य का साथ। धन से संबंधित भी रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने जा रहे हैं। तो अद्भुत योग यहाँ पर आपके लिए भी बन रहा है। रणनीति बनाइए किस प्रकार जीवन में सफलता का योग प्राप्त होगा। बुध देव और शनि देव सफलता देने का पूर्ण रूप से कार्य करते हुए पाए जाएंगे। तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी ये योग काफी अच्छा बना हुआ है। अगली राशि, जिस राशि के लिए अद्भुत बना हुआ है ये नवम पंचम राजयोग, वह राशि होगी मित्रों कन्या राशि। जी हाँ, ये भी बुध देव की ही राशि है और आपके लग्न में ही बुध देव बैठकर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। किंतु जैसे ही शनि देव मार्गी गति के चाल के चलते अर्थात सीधा चलना प्रारंभ किए हैं, आपको अद्भुत लाभ की स्थिति में बुध देव महाबली हो गए हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं तो बुध देव आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञान स्वरूपी निखार देने जा रहे हैं। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे आपके भविष्य को लेकर, आपके वर्तमान को लेकर, ये स्थितियां आपके लिए पूर्ण रूप से पक्षकारी बना देंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाएंगे। इसी के साथ में दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का योग बनाएंगे। पार्टनरशिप चल रही है उसमें बड़े अच्छे लाभ और साथ में ही आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे इसमें आकस्मिक लाभ की स्थिति को एक्टिवेट कर देंगे शनि महाराज। किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन, रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन, इन किस भी स्थिति में यदि आप फंसे हुए हैं, अब ये नवम पंचम योग आपको शीघ्रता से इस स्थिति से मुक्त कराने जा रहा है। साथ ही विशेष रूप से जो लाभ की अवस्था बना रहा है वो बन रही है आपका वो विशेष कार्य जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वो स्थिति अब आपके पक्ष में आती हुई पाई जाएगी। आप भी ओम बुधाय नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। ये एक माह जो आगामी समय में आ रहा है आपके लिए बेहद श्रेष्ठ फल देने की स्थिति बनाता है। कंडीशन फिर से याद दिला दूं, शनि देव और बुध देव का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में होना, अच्छी स्थिति में होना आवश्यक रहेगा। निश्चित रूप से आपको ये नवम पंचम राजयोग एक बहुत श्रेष्ठ फल की स्थिति एक्टिवेट कर देगा। और अंतिम राशि, जिस राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति में बना हुआ है ये राजयोग, वह राशि होगी मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के भाग्येश होते हैं बुध देव और बहुत अच्छी अवस्था में भाग्य में ही विराजमान है। और दूसरी अवस्था में मकर लग्न वाले व मकर राशि वाले जातकों के लग्नेश होते हैं शनि देव और वर्तमान समय में लग्न स्थान पर ही विराजित हैं। पिछली समय के अंदर वक्र गति चाल के चलते ये आपको द्वादश भाव के फल दे रहे थे, किंतु अब 11 अक्टूबर से ये मार्गी हो गए हैं। ये आपके लग्न के फल तो देने ही वाले हैं, किंतु इसके साथ में धन भाव के फल भी बड़ी अच्छी अवस्था में आपके लिए एक्टिवेट कर देंगे। तो पहली अवस्था में बुध देव जहां एक तरफ आपको भाग्य का साथ देंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट पिछले समय में नहीं निकल पा रहे थे वो आपके पक्ष में आएंगे। यहां से दृष्टि देकर व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग बना कर देंगे और शनि देव मार्गी गति के चाल के चलते आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को न्यायप्रिय बनाकर रखेंगे। आपके जो डिसीजन होंगे ये बहुत परफेक्ट होने वाले हैं। धन से जुड़ी स्थितियां जो पिछले समय में आपके लिए बड़ी उतार चढ़ावग्रस्त रही है उन स्थितियों में आपको सफलता का योग प्रदान करेंगे। दाम्पत्य जीवन की स्थिति में मधुर योग बनकर आ रहे हैं और इसी के साथ में विशेष रूप से जो कि पिछले समय में हम सभी ने देखा
काफ़ी उतार चढ़ाव इस संक्रमण के चलते हमें देखने को मिले, उन सभी स्थितियों में एक अच्छी रिकवरी करने जा रहा है ये नवम पंचम राजयोग। अगर आप व्यापार करते हैं, शनि और बुध आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से व्यापार के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी आप आगामी 1 माह में कर पाएंगे। अगर जॉब करते हैं तो जॉब की स्थिति आपके लिए पक्ष में आएगी। साथ ही यदि वर्तमान समय के अंदर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो ये 1 माह आपके लिए एक नया आय का स्रोत निश्चित रूप से एक्टिवेट करता हुआ पाया जाएगा। तो अद्भुत है इन 4 राशि वाले जातकों के लिए नवम पंचम और साथ में ही बुध देव के बाहुबली का ये योग। आप भी शनि चालीसा का पाठ करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, ओम बुधाय नमः का जाप और गणेश चालीसा का पाठ करना आपको अद्भुत लाभ देता हुआ पाया जाएगा। तो मित्रों, ये है वो 4 राशियां जिन राशि वाले जातकों को नवम पंचम का राजयोग और साथ में ही शनि देव की मार्गी चाल के चलते जो बुध देव बाहुबली हुए हैं, इनको बहुत अच्छा बल मिला है। इस स्थिति का निश्चित रूप से मिलने जा रहा है लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।